जमुई में तेजस्वी यादव की सभा में मंच पर तमाम आरजेडी के कार्यकर्ता, आरजेडी के बड़े नेता और बड़ी रैली, और इस बड़ी रैली के बीच जो हुआ उसको लेकर इन दिनों बवाल मचा हुआ है। मेरे साथ इस वक्त हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी, गया से लोकसभा उम्मीदवार भी हैं, और इनसे सबसे पहले मैं प्रतिक्रिया जानना चाहूँगी कि जो हुआ, जो प्रकरण हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं। हालांकि वो नहीं होना चाहिए था, आप ये कहेंगे, लेकिन इसके अलावा क्या प्रतिक्रिया आप यहाँ से बैठकर देख रहे हैं? हमारे दिमाग में ये बनती है कि महागठबंधन के लोग, घमंडिया गठबंधन के लोग हताशा में आ गए हैं और उनका मानसिक संतुलन खत्म हो गया है। इसलिए उलूल बातें करवाते हैं, अनडेमोक्रेटिक बात करवाते हैं। राजनीति में डिफरेंसेस होना अलग बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी के परिवार पर डायरेक्ट एब्यूज़ करें या उसके माँ को, उसके सिस्टर को, उसके फादर को किसी प्रकार का एब्यूजमेंट की बात करें। ये उचित नहीं है, ये राजनीति इसको अलाउ नहीं करती है। अगर किसी ने किसी को गाली दी तो आपको लगता है कि उसको तभी उस वक्त रोका जा सकता था? निश्चित रूप में अगर हम लोगों के सामने अगर कोई बात ऐसी होती, हमारा आदमी करता, तो हम तो उससे माइक छीन लेते और उसको रास्ते से हटा देते। इसकी इजाज़त राजनीति में नहीं होनी चाहिए। फेयर राजनीति का मतलब है कि हम हर तरह से फेयर रहें, और सैद्धांतिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन इस प्रकार का जो जिसको गमारी भाषा कर सकते हैं, गमारी भाषा यूज़ कर के ये करना, और उसमें उसके प्रेजेंस में, तो इसका मतलब है कि तेजस्वी प्रसाद ने ही जानबूझ करके वैसा करवाया हो। अगर मान लीजिए कि हम भी करते हैं कि अगर उनकी माँ के बारे में कोई कहता, हमको हमारे साथ उदाहरण है, हम जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ थे और एक मीटिंग में इसी प्रकार की बात हो गई, जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ लोग बोल दिए कुछ शब्द, हम खड़ा होकर प्रतिवाद किया और कहा कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो हम तो उस बात के पक्षधर हैं, लेकिन ऐसा हुआ है तो अनफॉर्चुनेट है, और हम समझते हैं कि इसका जवाब बिहार की जनता देगी। कभी इतिहास, चूँकि आप तो बड़े लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं बिहार में, क्या कभी ऐसा हुआ हो पहले कि मंच से किसी के बारे में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया हो और फिर मंच से ही नेता ने उसको उसी वक्त अपोज किया हो? कभी ऐसा हुआ हो जो आपको याद हो? एक तो आपने उदाहरण दिया। हमको ऐसा उदाहरण नहीं, हमारे साथ इस तरह की घटना घटी थी, वो मंच पर नहीं था, एक मीटिंग हो रही थी, उसमें ऐसा हुआ था तो हमने प्रतिवाद किया था। लेकिन खुले मंच पर कभी किसी ने इस प्रकार की बात की हो हमको भी याद नहीं। तेजस्वी का कहना है कि उन्होंने सुना नहीं और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तूल देने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है कि चूँकि वो मंच पर थे, संभव है कि उन्होंने सुना ना हो, लेकिन इस मामले में सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए? एकदम गलत वो बोल रहे हैं कि नहीं सुने हैं। न सुनने का कौन सवाल है, माइक से बोल रहा था, सुन लिए हो। ये गलती पर गलती कर रहे हैं वो, उनको सीधे माफ़ी मांगना चाहिए था। ये गलत हुआ है, हम जनता से माफ़ी मांगते हैं, या जिनके प्रति बात कही गई है उनके परिवार से माफ़ी मांगते हैं। ये न माफ़ी मांग करके अपने कारनामों को, गलती को छिपाना चाह रहे हैं, ये डबल गलती कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी CK सिंह के साथ निधि श्री, ABP न्यूज़।